नमस्कार सभी को। आज वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे रिश्वतखोरी मामले को लेकर के, जो कि आज का बहुत बड़ा न्यूज़ है आंगनबाड़ी बहनों के लिए। आंगनबाड़ी जो भर्ती चल रही है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 2024-25 वाली, इसमें रिश्वतखोरी का मामला बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप सबको पता है कि बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे डीवी हो चुकी है, लेकिन डीवी के बारे में वहाँ के बच्चों को पता नहीं चल पाया। कब डीवी प्रक्रिया संपन्न हो गई और मेरिट लिस्ट कब जारी की गई ये भी नहीं पता चल पाया। और क्योंकि ऐसा इसमें है कि कोई ऑनलाइन प्रक्रिया हो नहीं रही है, न किसी साइट पे आपको देखने को मिल रहा है, किसी अन्य लोगों से बात करने को पे ही पता चलता है कि हाँ फला डिस्ट्रिक्ट का डीवी हो चुका है या होने वाला है। बहुत ऐसे ज़िले हैं जहाँ मेरिट लिस्ट जारी ही नहीं की जा चुकी है अभी तक, ना ही कोई खबर है उसकी अभी। तो इन चीज़ों को लेकर के जो विभागीय मंत्री हैं, आप सबको पता है प्रतिभा शुक्ला जी, जो मंत्री हैं बाल पुष्टाहार विभाग के, उन्होंने आईसीडीएस विभाग को पत्र लिखा है और इस रिश्वतखोरी की चलते जो भर्ती प्रक्रिया 2024-25 में वर्तमान में गतिशील है, उसे रद्द कराने को लेकर के मांग की है। तो आइए देख लेते हैं डिटेल से कि क्या इन्होंने कहा है, आईसीडीएस विभाग को क्या पत्र में लिखा है। वो चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में भ्रष्टाचार, मंत्री ने खुद खोली पोल। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे विभागीय मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने निदेशक आईसीडीएस को लिखा पत्र, भर्ती के लिए पैसे मांगने और मनमानी का लगाया आरोप। आप सबको पता है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारा डीवी हो चुका है, उसके बाद हमें फ़ोन आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आपका चयन हो जाएगा, आपसे इतना पैसा लगेगा, आपका चयन हो जाएगा या आपका चयन करा लिया जाएगा। इस तरीके से जो है बच्चों के पास फ़ोन आ रहे हैं। ये एक ही डिस्ट्रिक्ट का मामला नहीं है, ये कई डिस्ट्रिक्ट का मामला है और कई डिस्ट्रिक्ट में ऐसे देखने को मिला है। तो अब यहाँ पे बात प्रशासन तक पहुँच गई है। अब ये जो विभागीय मंत्री हैं, आप सबको पता है विभागीय मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी हैं, इन्होंने पत्र लिख कर के क्या कहा है आईसीडीएस विभाग को, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग आईसीडीएस में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ संबंधित विभाग की ही मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने मोर्चा खोल दिया है। मंत्री ने निदेशक आईसीडीएस को पत्र लिखकर भर्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायत की है। 21 फरवरी को लिखे पत्र में जिले स्तर पर हो रही इन भर्तियों को रद्द कर प्रदेश स्तर पर कराने की मांग की है। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 52,000 से अधिक पद खाली हैं। इन पर महिलाओं की नियुक्ति होती है। वेतनमान 7500 तक व योग्यता का मानक इंटर है। इन पर पिछले साल से भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कई जिलों में अनियमितता के कारण के आरोप और हाई कोर्ट में इसकी शिकायत से प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। भर्ती जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ के पास है। हालांकि इसके लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष जिले के मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ को बनाया गया है, लेकिन डीपीओ की बड़ी भूमिका है। महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पत्र में डीपीओ और कर्मचारियों पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। लिखा है कि वे जिस जिले में दौरे पर जा रही हैं, वहां भर्ती में भ्रष्टाचार की ढेरों शिकायतें मिल रही हैं। आवेदन लेने से लेकर छंटनी तक डीपीओ की देखरेख में हो रही है। गोपनीयता का पालन भी नहीं हो रहा है। डीपीओ दफ्तर के बाबू आवेदक अभ्यर्थियों से सीधे संपर्क कर उनसे 2-2 लाख रुपए मांग रहे हैं। आप देख लीजिए, 2-2 लाख रुपए तक मांगे जा रहे हैं इस भर्ती को पूरा कराने में, है ना। कि आपको ये जो बच्चे आरोप लगा रहे थे कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सारी चीज़ें फेक नहीं थी, बिल्कुल सही थी। अब ये प्रशासन स्तर पर पहुँच गया है, अब समझ में आ गया होगा मंत्री जी अब इस पे एक्शन ले रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो कार्रवाई इसमें होगी ही। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे शुरू से ही विवादों में रही भर्ती प्रक्रिया निदेशालय की शिकायतों पर छुपी। अब आगे देख लीजिए, यह भर्ती प्रक्रिया शुरू से ही विवादों में रही, कई बार मानक बदले गए, इसके बावजूद भर्ती में मिलीभगत का खेल सामने आ रहा है।
जिला स्तर के अधिकारियों पर मानकों के विपरीत पसंद और नापसंद के आधार पर चयन के आरोप लग रहे हैं। ऐसी शिकायतें शासन और आईसीडीएस निदेशालय भी पहुंच रही है, लेकिन निदेशालय स्तर पर शिकायतों को दबाया जा रहा है। अब आगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कई जिलों के डीएम तक ने शासन को भर्ती के मानकों में भ्रामक बिंदुओं को शामिल करने को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन शासन और निदेशालय ने ऐसी सारी प्रक्रियाओं शिकायतों को दाखिल दफ्तर पर रखा है दाखिल दफ्तर कर रखा है। अब देखना है कि मंत्री द्वारा उठाई गई आपत्ति पर कार्रवाई होती है या नहीं। इससे पहले सपा के बागी विधायक मनोज पांडे ने रायबरेली में हुई भर्ती में गड़बड़ी का हवाला देते हुए कई जिलों में अनियमितता का मामला विधानसभा में उठाया था। इस पर भी विभाग मौन है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आय प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर भी खेल हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक भर्ती में पात्रता के लिए आय की सीमा तय की गई है, लेकिन क्षेत्र के तमाम रसूखदार अधिकारी, नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने अपने लोगों की भर्ती कराने के लिए तहसील कर्मियों से मिलकर आय प्रमाण पत्र बनवाने में गड़बड़ी कर रहे हैं। तो अब सारी चीज़ें सामने आ ही गई हैं। अब देखना ये होगा कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं या यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो भी होगा अपडेट आप लोगों को दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है डीवी की, या जितने ज़िलों में हो चुके हैं या होने वाले हैं, उन लोगों के लिए अभी कोई ऐसा अफवाह में ना पड़े। भर्ती अगर आपके यहाँ डीवी प्रक्रिया हो रही है, कॉल मैसेज आ रहे हैं, तो आप डीवी ज़रूर कराने जाएं। और बाकी जितने भी ज़िलों में डीवी अभी नहीं हुई है, वो लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई अपडेट अगर संबंधित ज़िले से मिलती है तो आपको सूचित किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।